देखेंगे हाँ बहुत सारू है, बहुत अच्छा बन गया, इतना कमेंट करके जाएंगे, लेकिन ये बनाने के लिए भी इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। महानगर पालिका में जाकर ये भूमि पूजन होने के बाद में इसका काम बंद हो गया एक बार। क्यों बंद? तो यहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन का प्लांट लगाने वाले थे, यानी पूरा परिसर का जो भी कचरा है उसको लाकर यहाँ पर सेग्रीगेट करके फिर उसका जहाँ पर भी निपटारा करना हो करने का, उस प्रकार का वो बंद हो गया। फिर मेरा स्वभाव के मुताबिक घुमा हुआ कहाँ तक काम आ गया, तो बोला काम बंद है। काम बंद हो गया भी किसी ने बताया नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने भी नहीं बताया, और फिर पीछे पड़कर संघर्ष करके झंझट सारा करके फिर वापस परमिशन लेकर ये करवाया। अब यहाँ लोगों के ये ऐसा सब क्यों होता है? ये महानगर पालिका में ही नहीं होता है, ये हमारे पॉलिटिक्स में ही नहीं होता है, ये हर घर में होता है, ये हर घर में होता है। चार भाई भी है तो एक अच्छा करता होगा तो बाकी के लोग को कहता है ये कैसा मेरे से ज्यादा अच्छा कर लेता है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है। ये घर में भी होता है और वो समाज में है। ये बात और है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव इन दिनों में आया है, इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा। आज लोग अप्रिशिएट करने लग गए, कुछ अच्छा होता तो लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन है वो बीमारी अभी भी समाज में है। तो ये क्यों ना हो? ये गोपाल शेट्टी को क्यों दिखा, ये परमिशन इसको ही क्यों मिला, ये हमको क्यों नहीं मिला? इस प्रकार से भी रोकने का काम होता है। और करते करते आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उपयोग करें। जब भूपेंद्र भाई के मातोश्री का निधन हुआ और उनका शोक सभा था, तो मैं उनके घर पर गया था, तो बैठे बैठे मन में आ गया। तो क्योंकि घर पे आपका बैठा था, लेकिन मेरा दिमाग तो यहाँ ही था, बगल में ये बन रहा है। तो जगदीश को मैंने कहा कि जगदीश माता जी का नाम देना चाहिए इसको, तो जगदीश ने कहा हाँ देना चाहिए। तो फिर हमने उसका प्रोसेस शुरू किया। अब कॉर्पोरेशन इन दिनों में बंद है, इसलिए वो पाइपलाइन में है, तो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और ये नाम देने के पीछे आपको लगा कि गोपाल भाई ने एक अच्छा काम किया, अच्छा काम तो मैंने किया, लेकिन गुजरातियों के साथ में मैं व्यापारी हो गया हूँ, तो हर चीज में मैं व्यापार ढूंढता हूँ। ये नाम देने का पीछे मेरा भूपेंद्र भाई यही है कि साल में एक बार भी आपका यहाँ पर पगला हो जाए, एक प्रवचन हो जाए आधा घंटे का मातोश्री के नाम से भी, तो समाज का कल्याण हो जाएगा जितना आज है। हाँ, देखिए हर चीज में आपको कुछ ना कुछ तो एंगल ढूंढना ही चाहिए। देखो भूपेंद्र भाई को मैंने खुश करने के लिए नहीं किया है, मैंने ये नाम इसलिए दिया है कि मेरी भारतीय संस्कृति जो है वो और मजबूत हो और आगे बढ़े, इसलिए दिया है। और इन दिनों में जो कथा संस्कृति हमारे देश में प्रगति कर रही है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद में तो कथा संस्कृति को और एक ग्रेस आ गया है, उसको एक अलग नजरिया से देखने लग गए लोग, और कथा संस्कृति भी इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। और यही हमारे देश की विरासत है, यही हमारी पूंजी है। और जब मैंने पार्लियामेंट में भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए इस बात का आवाज उठाया, तो उसको सरकार ने मान लिया, और अभी बहुत सारे राज्यों में पर शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में हम और उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार जो भी करेगी वो करना है, सरकार करे। लेकिन मैं मानता हूं कि भूपेंद्र भाई जैसे संतों ने कथा संस्कृति को विदेश के धरती पर लेके जाकर पूछा, क्या हिम्मत होगा लोगों का, क्या हिम्मत होगा लोगों का। दिलीप पुलिस यूथ है, हम लोगों को यहाँ पर एक कार्यक्रम का संचालन करना हो तो परेशानी कितनी होती है वो हम लोग देखते हैं। फिर अच्छा संचालन करने वाला योगेश दुबे को अगर दे दो तो गोपाल भाई अभी इसको आगे बढ़ा रहे, गोपाल भाई उसको आगे बढ़ा रहे, ये चर्चा होती है। तो विदेश के धरती पर जाकर भारतीय संस्कृति का वहां पर प्रचार करना, प्रसार करना, क्या कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये आने वाले दिनों में और भी तेजी से आगे बढ़ेगा, और इसका हम लोगों ने अधिक से अधिक उपयोग में लेना चाहिए। हर घर परिवार के लोग दिन में 15 मिनट भगवत गीता के साथ में अपने आप को जोड़ ले, इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पोती है, वो टीवी में उनका मनपसंद जो चाहिए उसको चाहिए, तो इतनी छोटी सी बच्ची को अगर वो आदत लग सकता है, तो हम बड़े लोगों को एक 15 मिनट के लिए ये आदत क्यों नहीं हम लोगों ने डाल लेना चाहिए। इस प्रकार का एक हमको प्रयास करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये हम करें आने वाले दिनों में। और अभी ये मोदी जी है तभी होगा, ये मोदी जी है तभी होगा, और इसमें हम जितने लोगों को जोड़ पाएंगे। अभी मोदी जी का काम करते हैं,
अब जमीन पर हमारे परिसर में करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए और इसका जितना हम प्रचार करेंगे उतना अधिक उसका लाभ होगा। मेरे सभी बड़े बड़े गार्डन में बनाता हूँ, वहाँ पर म्यूजिकल सिस्टम मैं लगाता हूँ। अगर बहुत हम यहाँ पर कर नहीं पाएंगे तो मुझे चाहने वाले जो भी होंगे तो कम से कम इसमें भी एक भगवद गीता का जो रेडीमेड आता है, बहुत बहुत कम पैसे में आता है, वो लगा देंगे तो भी सुबह शाम वो गायत्री मंत्र ये वो सब होते रहेगा। तो एक अलग वातावरण में लोग जाएंगे। तो ये करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें, ये भाव व्यक्त करता हूँ। मेरे भाषण को आगे बहुत लंबा न करते हुए 22 तारीख को आने वाले इतवार को बोरीवली का ही नहीं तो उत्तर मुंबई का सबसे बड़ा अटल जी का जहाँ पर हमने प्रतिमा लगाई है वो 35 एकड़ का भूखंड है, जहाँ पर मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास रखा है। वो 35 एकड़ भूखंड में हमारे 6 विधायक हैं इन दिनों में और मैं एक सातों लोगों ने मिलकर एक प्रकल्प भी अगर भूपेंद्र भाई बनाते हैं, मैं ले जाऊंगा एक दिन आपका भी पगला वहाँ पर कोई भी करो बढ़ेगा ऐसा लगता नहीं मुझे, मैं आपको ले जाऊंगा एक दिन उधर। तो 7 प्रकल्प में अगर 5 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा भी सारे लोग मिलकर लगाते हैं और फिर महाराष्ट्र सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा, ऐसा देखते देखते 5 साल में वो 35 एकड़ का भूखंड हम डेवलप कर सकते हैं। 35 एकड़ हाईवे के टच होकर भी आज कांदोली बोरीवली दहसर के लोगों को पता नहीं कि इतना बड़ा जमीन हमारे पास पड़ा है। उसमें 35 एकड़ में 3 एकड़ झोपड़पट्टी हो गया वहां पर, अब 32 एकड़ को मैंने बचा कर रखा है और अभी नहीं बढ़ेगा और उसको हमको आने वाले दिनों में